सुझाता है, मीठा वचन तेरा भूख मिटाता है, अमर वचन तेरा प्यास बुझाता है, मीठा वचन तेरा, वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब यिर्मयाह 21वां अध्याय वर्ष 8 पढ़ेंगे। इस प्रजा के लोगों से कह कि यहोवा यो कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। बस इस वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिताजी, आपने ये सुंदर समय दिया, इसके लिए मैं आपके नाम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिताजी। ये वचन आपका है पिताजी, आपका वचन आत्मा और जीवन है पिताजी। पिताजी इस वचन से पिताजी बातें करने के लिए पिताजी जो स्वर्गीय ज्ञान चाहिए पिताजी वो आप देने के लिए पिताजी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिताजी, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, पिता का आत्मा बात करता है करके ऐसा आपका वचन कहता है पिताजी। यहाँ पे बैठे हुए हर एक भाई और बहनों को पिताजी मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ पिताजी। उन दिनों में पिताजी आपने लिदिया के मन को खोला था पिताजी, ऐसे पिताजी यहाँ पे बैठे हर एक भाई और बहनों के मन को आप खोलने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिताजी। आपके हाथ में सारी बातें सौंपता हूँ, याशा मैसे के नाम से मांगता हूँ, सुन के कबूल कीजिए। आमीन। बैठेंगे। देखिएगा ये प्रभु का काम है। एक्चुअली भाई भी बोल रहे हैं आज अगर तुम नहीं आते तो मुझे भी यही वचन आज प्रचार करने के लिए प्रभु बोला था। देखिए अगर हम लोग उसके बच्चे हैं, उसकी कलीसिया के लोग हैं, तो फिर क्या होने वाला है? एक ही आत्मा और एक ही बातें हमको चलाने वाली है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है। भले छोटा सा झुंड होगा लेकिन सच्चाई से रहने वाले लोग उसके अंदर चाहिए। देखिएगा सबसे बड़ी बात है, अगर आप सोचेंगे कलीसिया करके सोचेंगे, पढ़ेंगे एक वचन को देखेंगे, निर्गम की किताब 12:2 पढ़ेंगे, एक्सोडस वर्स 12 वर्स 2 and 3। यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने की 10वें दिन को। बस इस्राएल के सारे मंडली को कहना क्या? इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो। बस इस्राएल की सारी मंडली। देखो पहली बार प्रभु यहाँ पे क्या कहता है? मंडली के बारे में बोलता है। मंडली मतलब क्या है? एक चर्च। देखो अगर आप ये सोचते हैं कि चर्च बहुत बड़ा कुछ चर्च है करके, नहीं है, वो बिल्कुल चर्च नहीं है। वहाँ पे हो सकता है लाखों लोग आते रहेंगे, लाखों लोग जाते रहेंगे, लेकिन उसके अंदर जो भोजन मिलता है, उसके अंदर जो आपको वचन मिलता है, उस वचन खा के आपका शरीर बढ़ेगा नहीं, क्या हो जाएगा? घटेगा। ये सच बात है। देखो मनुष्य के अंदर, देखो एक मनुष्य है, ये उसका शरीर है, ये इसके अंदर का जीवन जिसको प्राण बोलते हैं, और उसके अंदर एक आत्मा है। ये जो आत्मा है इसके लिए कुछ भोजन चाहिए। ये भोजन आपको कहीं नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी कलीसिया रहेंगी, आप कहीं भी जाओ, सिर्फ उसके कलीसियाई में यही आपको भोजन मिलेगा। वचन क्या कहता है? पढ़ेंगे मत्ती 4:4 पढ़ेंगे। क्या कहता है? मत्ती की किताब 4:4। मत्ती मैथ्यू 4। ने उत्तर दिया, क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अभी मुझे कहिएगा, अभी ये मनुष्य को, ये शरीर है, इसके लिए प्रभु क्या दिया है? बहुत सारा भोजन दिया है।
बहुत सारा भोजन दिया है, बहुत सारी तरकारी, चावल, इडली वगैरह बहुत सारा चीज़ दी, लेकिन ये जो मनुष्य है, अंदर का मनुष्य, ये मनुष्य कैसे बढ़ेगा? ये मनुष्य बढ़ना चाहिए, ये मनुष्य घटना नहीं चाहिए। और ये मनुष्य बढ़ के एक तो जीवन के मार्ग में जाना चाहिए या तो मरण के मार्ग में जाना चाहिए। दो मार्ग हैं, देखिएगा, दो मार्ग, एक स्वर्ग की तरफ जाता है और दूसरा जितना नीचे हो सके उतना नीचे जा सकता है। देखिएगा, दो मार्ग कैसे हो सकते हैं, क्योंकि एक जीवन का मार्ग है और एक है मृत्यु का मार्ग। अभी हम लोग सभी जन जानते हैं मार्ग मतलब क्या कहते हैं कि कोई, अभी आपके सामने जो पूना नगर रास्ता है, बराबर है, बस इसको पूना नगर रास्ता ही बोलते हैं या एयरपोर्ट रोड बोलते हैं, बस इतना ही है। और बोले तो कुछ मार्ग बोलते हैं, किसी और कोई बड़े आदमी का कोई नाम वगैरह दे देते हैं। लेकिन भाई और बहनों, ऐसा नहीं है। मैं आपको कहता हूँ, देखिए, अपन जिसको बोलते हैं मार्ग, रोड, वे, ये सब बातें हैं, लेकिन इसके अंदर एक शब्द आता है जो ऐसा है, उसको हिब्रू में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेरेक। स्पेलिंग में बोलता हूँ आपको, DERRK। इसका मतलब होता है मार्ग, लेकिन है हिब्रू में। अभी ये जो वर्ड है, इसका मीनिंग इस तरह से होता है कि ये रास्ता कहाँ से शुरू हुआ है। देखिए, फर्क देख लीजिएगा आप, ये रास्ता कौन से जगह से शुरू हुआ है, इसके बीच में और कौन से रास्ते हैं, और इसका आखिरी मकसद, आखिरी जो समय है, आखिरी पहुंचने का जो जगह है, वो इसको बोलते हैं डेरेक। देखिए, मार्ग है, लेकिन उस रास्ते में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, सारी चीज जो आते हैं इसी के अंदर आ जाते हैं। मतलब क्या है? डेरेक। देखिए, एक हिब्रू शब्द है, लेकिन उसी के अंदर बहुत सारा चीज छुपा हुआ है। अभी आप बोलेंगे ये हिब्रू क्यों? क्योंकि बाइबल की जो भाषा है वो क्या है? हिब्रू भाषा है। भले हम लोग इस सारे संसार के अंदर कम से कम 24,000 के ऊपर लिखित भाषा है और उससे भी ज़्यादा बोलने वाली भाषा है, परंतु आदि से हम लोग देखेंगे तो क्या है, इस संसार के अंदर एक ही भाषा थी। देखेंगे हम लोग जेनेसिस की किताब 6 में आएंगे, जेनेसिस 11 के अंदर आएंगे, 11:1 के अंदर आएंगे। जेनेसिस उत्पत्ति 11:1 के अंदर, हाँ पढ़िए। सारी पृथ्वी पर हाँ एक ही भाषा हाँ और एक ही बोली थी। देखिए, सारे पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम जीसस बोलते हैं, लेकिन हकीकत में जब हमको नाम पता चला, क्या है ओरिजिनल सच्चाई नाम क्या है उस खुदा का? यह। जैसे कि दाविद कहता है भजन संहिता 68:3 के अंदर, मैं यहाँ की क्या करता हूँ? स्तुति करता हूँ। मेरा खुदा का नाम क्या है? यह। देखिए, जब हम नया कारण में आते हैं तो हमें हमारा खुदा का नाम यहोशुआ करके है पता चलता है। लेकिन जैसे कि सारे पृथ्वी पर एक ही भाषा थी, जैसे कि बाइबल कहता है कि उसके बाद अब्राहिम हिब्रू करके आता है, फिर अब्राहिम अगर हिब्रू है तो उसके पीछे की सारी जने से मतलब जो सारे लोग हैं, सारे संतति है, वो भी क्या होनी चाहिए? हिब्रू ही होनी चाहिए। देखिएगा, अभी ये जो रोड का आता है डेरेक करके, इसके अंदर ये एक आता है डेरेक, तो ये रास्ते से जाने के समय शुरुआत, उसके बीच में जितने भी लेफ्ट राइट है और एक लास्ट का जो रास्ता है, ये रास्ता, ये यहाँ से शुरू होता है। इसके दाहिने बाइने बहुत सारे रास्ते हैं। हालांकि बहुत सारी छोटी सी बात है। पूना के अंदर की आपकी सबसे पहली गलीचा कौन सी है?
16 साल हो गए का आज, बराबर 16 साल से ये कलीसिया चालू है। इस कलीसिया से अभी कितनी कलीसिया पूरे सारे पूना के अंदर हो गई जानते हैं आप ब्रदर? कितने हैं? 2-3 है नहीं, पिंपरी से लेके विश्रांतवाड़ी सब। देखो कम से कम अपने से थोड़े से अलग हो चुके हैं, लेकिन पहली बार 16 साल पहले यहाँ पे कलीसिया चालू होके आज कम से कम 10 कलीसिया इस पूना के अंदर ये नाम के अंदर खड़ी है। क्यों? यहाँ से शुरू हो चुके हैं, मकसद यहाँ पे है, लेकिन कोई दाहिने बाएं है, लेकिन ये सब कहाँ पे पहुंचेंगे? कहाँ पे? इसको ही बोलते हैं एक जीवन का मार्ग है। पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5:22 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना। हम यह भी जानते हैं हाँ कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, हाँ और उसने हमें समझ दी है हाँ कि हम उस सच्चे को पहचाने, हाँ और हम उसमें जो सत्य है हाँ अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। हाँ सच्चा परमेश्वर हाँ। और आनंद जीवन यही है। देखिएगा अभी ये जीवन जो है यहाँ से चालू होके शुरुआत होके यहाँ मतलब क्या है? इंटरनल लाइफ। कोई इंग्लिश में पढ़ेंगे बहनों से? हाँ हाँ, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, एक आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, एक समझ आनी चाहिए। क्या समझ आनी चाहिए? कि भाई हम मसीह भाई है और हमारा रास्ता क्या है? कौन सा रास्ता है हमारा? एक जीवन के मार्ग में चलकर एक इंटरनल लाइफ के अंदर हमें पहुंचना है। यही हमारा क्या होना चाहिए? मकसद होना चाहिए। बहन पढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, यही महत्व की बात है कि जो इंटरनल लाइफ है, जिस मार्ग में हम लोग जा रहे हैं, उस मार्ग का आखिरी मकसद क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। बहुत जन अपने अपने लिए मार्ग बनाते हैं। सारे संसार के अंदर हर एक के लिए एक एक मार्ग है। मेरे लिए एक मार्ग है, भाई सुनील के लिए एक मार्ग है, बहन और सारे लोगों के लिए एक एक मार्ग है। लेकिन क्या ये सारे रास्ते वहीं पे पहुँचते हैं? नहीं भाई और बहन, नहीं। बाइबल के अंदर एक रास्ता दिखाया है, वो रास्ते पर आप चलेंगे तो ही आप वहाँ पे पहुँचेंगे, नहीं तो फिर वो रास्ता आपका जीवन का रास्ता नहीं होगा। मैं आपसे कहता हूँ, शायद मैं आपको बोला होगा, मैं एक बार हैदराबाद गया था। हैदराबाद के अंदर एक रामोजी फिल्म सिटी करके है, वहाँ पे कुछ बहुत बड़ा एरिया है। कैसे क्या क्या पिक्चर्स बनते हैं वहाँ पे, वो देखने के लिए वो सब करते हैं। मेरा तो मन नहीं था, लेकिन मेरे साथ में बहुत सारे परिवार थे, भाई आप देखो मत, लेकिन हमारे साथ थोड़ा अंदर तो चलो करके कहने लगे। लेकिन जब मैं अंदर गया, लेकिन मैं कोई भी साइड गया नहीं, लेकिन सबका मैं एक एक जन का ध्यान से देख रहा था कि क्या क्या कर रहे करके। बोलते ना, जिस तरह से वो कुएं के अंदर गिरते हैं, जो से बहुत जो बड़ी भीड़ गिरती है, उस तरह से लोगों को मैंने देखा है कि नाश के रास्ते में किस तरह से लोग जाते हैं, क्योंकि ये रास्ता बहुत चौड़ा है। पढ़ेंगे मत्ती की किताब 7:13 पढ़ेंगे, मत्ती 7:13 पढ़ेंगे। हाँ, बस मुझे यही चाहिए। क्या चाहिए? सटक फाटक से प्रवेश करना है। देखिएगा, ये जो जीवन की ओर जो रास्ता जाता है, ये बहुत ही चौड़ा है, इतना छोटा है कि आप अगर दाएं बाएं भी होगे तो आप कहाँ पे गिर जाएंगे? वापस नीचे गिर जाएंगे। सोच लेंगे कि एक पहाड़ है, ये पहाड़ से आपको बड़ी आसानी से आपको चलना है, यहाँ तक पहुँचना है। अगर आप यहाँ से भी आप थोड़ा सा गिर गए तो आप यहाँ पे आ जाएंगे वापस दोबारा। कहाँ पे आ जाएंगे? फिर से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन शुरुआत करने से आपको बहुत सारी चोटें आएंगी, उसको आपको पहला ठीक करना पड़ेगा। तो देखो, आप जब रास्ते से चलते हैं तो थोड़ा भी अगर आप दाहिने बाएं हो गए तो आप क्या हो जाएंगे? फिसल जाएंगे। फिसल जाने के बाद आपको तो चोट पक्का लगेगी। क्या ऐसा ही संभाल लेंगे सब? देखो, संसार इतना साधारण रीति से आपको जीने नहीं देगा। बहुत तकलीफ आती है
संसार के अंदर चलने के समय बहुत तकलीफ आती है, लेकिन हमें उस तकलीफ से आगे चलना है। देखो, हर एक के लिए एक एक मार्ग है, लेकिन जब तक आप इस ऊंचाई पे नहीं पहुंचते, शायद आपने एक मैसेज पढ़ा रहेगा, पहाड़ पर आकर्षण क्यों, ये प्रॉफिट का मैसेज है भाई, पढ़ा आपने? ठीक है, देखिएगा पहाड़ पे क्यों ज़्यादा बारिश होती है, एक उसके के अंदर एक मैसेज है। तो देखो, पहाड़ क्या करता है, यहाँ से आती हुई हवा, पानी, बादल को, सारे जन को रोकता है और ये बारिश क्या हो जाती है, इस पहाड़ पर ही गिर जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब जीवन के मार्ग में चलते हैं तो बड़ी सावधानी से आपको चलना है। बहुत लोग आपको पीछे खींचेंगे, बहुत लोग आपसे मस्ती मजाक करते रहेंगे, बहुत लोग आपको रुकावट डालेंगे। रुकावट डालने कोई नहीं भाइयों, आपके ही अपने ही लोग रहते हैं, लेकिन इस सारे चिंताओं को, सारे कष्टों को पार करके भी क्या करना है, आगे बढ़ना है। देखो, ईयोब को एक परेशानी आई। क्या परेशानी आई, पढ़ेंगे ईयोब की किताब 1:21 पढ़ेंगे। ईयोब, मैं अपने माँ के पेट से नंगा निकला। हाँ, क्या कहा, मैं अपने माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। हाँ, यहोवा ने दिया हाँ, और यहोवा ही ने लिया। देखो, हाँ पढ़िए पढ़िए। यहोवा का नाम धन्य है। ये आपके मुंह से आना चाहिए। प्रभु यही बात आपसे सुनना चाहता है। प्रभु यहोशू मसीह के नाम को क्या हो, धन्यवाद। जो कुछ भी होगा, जैसा भी होगा, कौन सी भी स्थिति हो, उस स्थिति में क्या करना है, आप उसके नाम को धन्यवाद करना है। वो यही चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी क्या करे, मेरी नाम की क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। प्रभु यही एक चीज़ का आपसे प्यासा है, क्या है, मेरा स्तुति हो। क्योंकि क्या है, उस दिन पढ़ेंगे यशायाह की किताब 6, यशायाह 6 के अंदर आएंगे, वहाँ पे सारे देवदूत क्या क्या करते हैं देखेंगे, पढ़ेंगे 6 के अंदर, पढ़ेंगे 3 पढ़ेंगे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, हाँ, सेनाओं का यहोवा, हाँ, पवित्र, हाँ, पवित्र, हाँ, पवित्र है। हाँ, सारी पृथ्वी, हाँ, उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें, हाँ, डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। देखिएगा, जब आप संगति में स्तुति आराधना करते हैं, क्या होता है मालूम है, बड़े बड़े यरीहो की दीवार जो है गिर जाते हैं। मैं यरीहो देखा हूँ, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, वो आज भी वो नगर जैसे कि वैसे ही है। क्यों? प्रभु का वचन है, जो कोई उस नगर को बांधेगा क्या हो जाएगा, उसका मर जाएगा। ये सच बात है। देखिएगा, स्तुति के बलिदान आप देते हैं तो उसी के अंदर इतनी ताकत है भाई और बहनों, वो आपको पता होना चाहिए। जब आपको पता नहीं है, अब सोचो, आप एक मार्ग में चल रहे हैं, लोग आपसे सारी तकलीफ़ें, मुसीबतें आपको लेके आएंगे, लेकिन आप उसकी ओर ध्यान न देते हुए आप स्तुति की ओर बढ़ते रहेंगे, तो जय किसकी होगी? सोचो, शैतान हार के प्रभु की जीत हो जाएगी। बोलेगा, मेरा बेटा, मेरा नाम क्या किया तूने, उठाया, मेरे नाम को तूने धन्यवाद दिया, क्या किया, शैतान शर्मिंदा होकर क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। देखिएगा, हम लोग इस जीवन के मार्ग में चलते हुए तकलीफ तो आती है, लेकिन हमें चलना तो पड़ेगा ही। अगर इससे हम लोग पीछे हट गए तो फिर सीधा नीचे का रास्ता है। ये जो जगह है, कितने नीचे जाएंगे पता नहीं है। यहाँ पे भी 4 अधोलोक है। कितना? 4 अधोलोक है। मैं उसके बारे में नहीं कहता हूँ, लेकिन मुझे जीवन के मार्ग में आपको बताना है और थोड़ा सा मरण के मार्ग में आपको बता के मैं आपको फिनिश करने वाला हूँ। देखेंगे, पढ़ेंगे मार्क की किताब 10:17 के अंदर आएंगे। मार्क 10:17 के अंदर आएंगे। जब वो वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था, हाँ, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया, हाँ, और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हाँ, हे उत्तम गुरु, हाँ, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? देखिएगा,
अभी ये एक व्यक्ति प्रभु के पास आके क्या कहा है? अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? देखिएगा, पढ़ेंगे उस वचन को, दोबारा पढ़ेंगे। जब वो वहां से निकलकर हाँ। मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया, हाँ। और उसके आगे घुटने टेक कर हाँ। उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, आनंद जीवन का अधिकारी होने के लिए हाँ। मैं क्या करूं? देखिएगा, ये बहुत ही धनवान लड़का प्रभु के पास आया है। प्रभु ने उसे क्या जवाब दिया सुनेंगे, उसी वचन को आगे पढ़ेंगे। याशुआ ने उससे कहा, हाँ। तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? सबसे पहली बात, उत्तम क्यों कहता है? क्योंकि उसके अंदर कुछ परिपूर्णता थी, इसके लिए वो लड़का प्रभु को क्या कह रहा है? उत्तम गुरुजी करके पूछ रहा है। पढ़ेंगे उसी के अंदर। कोई उत्तम नहीं, हाँ। केवल एक, हाँ। अर्थात परमेश्वर। हाँ। तो आज्ञाओं को तो जानता है। बस सबसे बड़ी बात क्या है? आज्ञाओं को तू जानता है। देखिएगा, मूसा के द्वारा हमें 10 आज्ञाएं दी गई है। क्या हम उसे पालन करते हैं? क्या कोई करता है, कोई नहीं करता है। लेकिन एक सबसे बड़ी आज्ञा क्या? यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, उसी के अंदर 16 पड़ेगा, 4:16। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, हाँ। उसको हम जान गए, हाँ। और हमें उसका विश्वास है। हाँ। परमेश्वर प्रेम है। देखिएगा, परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है, हाँ। वो परमेश्वर में बना रहता है, हाँ। और परमेश्वर उसमें बना रहता है। देखिएगा, एक प्रॉफिट का एक किताब आया था, 11वीं आज्ञा करके। किसी ने पढ़ा है उसे? किसी ने देखा है? हाँ, पढ़ा है। उस 11वें आज्ञा के अंदर एक ही आज्ञा क्या है? देखो, 10 आज्ञा तो हमें प्रभु के द्वारा दी गई, लेकिन एक आज्ञा है जो प्रॉफिट के द्वारा हमें दी गई। क्या है? एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। प्रभु ने भी यही सिखाया हमें। लेकिन एक प्रॉफिट का एक बुक है, 11वीं आज्ञा करके से प्रॉफिट के द्वारा लिखा गया है। देखो, हम एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। देखो, अगर हम प्रेम करते हैं, बहुत सारा प्रेम करते हैं, लेकिन हमसे तो भी नफरत होता है, तो हम क्या करना चाहिए? उस आदमी को क्या करना चाहिए? भाई, तुम्हारे हालत पे उसे छोड़ के हम उसके लिए क्या करना है? प्रार्थना में बने रहना है, लेकिन उससे क्या करना है? प्रेम करते रहना है। देखो, उससे तो हमारा जमता नहीं है, बात किए तो क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। तो क्या करना है? उसे दूर रख के बस उसके लिए क्या करते रहना है? प्रार्थना करते हैं। ये जो प्रार्थना है, यही चीज़ क्या है? सारी चीज़ को रूपांतर कर सकती है, बदलावट में लेके आ सकती है। भाई, उसी में पढ़ेंगे उसी को। 10:27, मार्क 10:27, हाँ सॉरी 17। उसके आगे, हाँ, उसके आगे। तो आज्ञाओं को तो जानता है। हाँ। हत्या न करना, हाँ। व्यभिचार न करना, हाँ। चोरी न करना, हाँ। झूठी गवाही न देना, हाँ। छल न करना, हाँ। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। बस इसी के अंदर मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ। ये सारी आज्ञाएं हमें दी गई है, यानी कि ये आज्ञा क्या है? अपने पिता और माता का क्या करना है? आदर करना है। हमारे कलीसिया में आजकल ये चीज़ कम देखने को मिलती है। क्यों? बहुत सारे तकलीफ़ें आती हैं। क्यों? बच्चे लोग अपने पिता और माता का क्या करना है? सम्मान करना है। देखो, कोई भी पिता हो या माता हो, बच्चों का नुकसान नहीं चाहते हैं। उन्हें जो उनका जो रिस्पेक्ट है वो आप देना है। अगर आप नहीं देंगे तो क्या है मालूम है आपको? मैं बोलता हूँ, इफिसियंस की किताब 6वां अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे। इफिसियंस। हे बालकों, हाँ। प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो। हाँ। क्योंकि यह उचित है। हाँ। अपनी माता और पिता का आदर कर। हाँ। यह पहली आज्ञा है। हाँ। जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो। हाँ। और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हाँ, देखिएगा, ये आज्ञा को आप पालन करेंगे तो
आप धीरे धीरे कहाँ चढ़ रहे हैं, ऊपर ऊपर चढ़ते रहते हैं। ऐसा ही वचन कहता है। उसे मराठी में कोई पढ़ेगा भाई? मुलांनो, हाँ प्रभूमध्ये तुम्ही आपल्या आई बापांच्या आज्ञा माना, कारण हे योग्य आहे. पढ़ो पूरा वचन पढ़ो. तो आपल्या बापाचा वाईचा सन्मान कर, ही पहिली वचनयुक्त आज्ञा आहे. देखिएगा अभी क्या कहता है वचन, ये पहली प्रॉमिस के साथ एक आज्ञा है. प्रॉमिस मतलब क्या, आपको एक वचन दिया है कि ये प्रॉमिस है आपके लिए कि क्या, ये एक आज्ञा है, आप आपके पिता का और माता का आदर करो. पहले माता आती है क्या पिता आता है? बोले, पहले माता आती है बाद में पिता आता है, क्या पिता आता है माता आता है? देखिएगा वही वचन के अंदर गड़बड़ी है. यहाँ पे एक मलाकी की किताब 4 अध्याय एक 6वां वचन ऐसा लिखा, क्या लिखा है? माता पिता की, ऐसा करके लिखा. देखिएगा उस वचन को भी हम लोग देख लेंगे, पढ़ेंगे. हाँ देखिएगा ये एक वचन ऐसा है. क्यों? पहला कौन आता है? आदम है कि यवा है पहली? देखिएगा ये वचन इस तरह से मेल नहीं खाता है, क्योंकि एक्चुअली तो ट्रांसलेशन ही गलत है. माता तो वही वहाँ पे है ही नहीं है, वो इंग्लिश में भी नहीं है और ना ओरिजिनल में भी नहीं है. लेकिन यहाँ पे क्या उन्होंने जोड़ दिया है. भाई उस वचन को पढ़ लीजिएगा वापस दोबारा, इफिसियंस 6:1 पढ़ लीजिएगा. मुलांनो, प्रभूमध्ये तुम्ही आपल्या आई बापांच्या आज्ञा माना, कारण हे योग्य आहे. तो आपल्या बापाचा व आईचा सन्मान कर, ही पहिली वचनयुक्त आज्ञा आहे. यासाठी की तुझे बरे व्हावे व तू पृथ्वीवर दीर्घकाळ जगावे. अगर आपको बहुत लंबी आयु जीना है, इस जीवन को मार्ग में आपको चलना है, तो आपको क्या करना है? आपके पिता को और माता को उनका स्थान देना ही देना है. ये हमारे कलीसिया में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे. एक दूसरे से अगर हम लोग नफरत करते देखते तो एक दूसरे से क्या हो जाता है, वो भी देखता है ये ऐसा करता है तो मैं भी ऐसा करूँगा, वो ऐसा करता है तो मैं भी ऐसा करूँगा. इस तरह की बातें कलीसिया में नहीं होनी चाहिए. हो सकती है बातें हो सकती है, लेकिन हम लोग दिन बे दिन कहाँ पे बढ़ना है? उसके कलीसिया के अंदर बढ़ना है, संगति में बढ़ना है, वचन में बढ़ना है. आइए हम लोग एक वचन के अंदर आएंगे, पढ़ेंगे. मत्ती की किताब 7:13 और 14 पढ़ेंगे दोबारा. सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं. देखो ये जो रास्ता है नाश के लिए जाने वाला जो रास्ता है, उसके अंदर बहुत जन है. बहुत मतलब कुछ ज़्यादा ही लोग हैं. थोड़े लिखा नहीं है, कितने? बहुत ज़्यादा लोग हैं. मतलब आप सोच लो कि जीवन के मार्ग में जाने वाले कितने कम हो गए. सोच लो, अगर कोई जीवन के मार्ग में जाने की कोशिश करता है तो उसके लिए क्या हो जाता है? दरवाजा अपने आप खुल जाता है, खुल जाता है. भाई और बहनों, पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ेंगे. यूहन्ना की किताब. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता. देखिए आप अगर सच्चाई से इस जीवन के मार्ग में दौड़ने लगे हैं तो देखिए क्या होता है. पढ़े. कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है. परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है. देखिएगा अगर आप इस रास्ते में चढ़ रहे हैं तो आपके लिए बड़ी मुश्किलें रहेंगी, तो भी क्या हो जाएगा? आपके लिए दरवाजा खुल जाएगा. देखिएगा वचन कहता क्या है? ठक ठका हो तो क्या हो जाता है? बंद होता है क्या? ठक ठका हो तो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा. आप उसके लिए मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा. ये प्रभु का वो प्रॉमिस है हम लोग को. मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढेंगे तो पाओगे. ठक ठका हो तो क्या हो जाएगा? बोला जाएगा. हमें मांगना है. अगर हम गलती से भी कहीं शुरुआत ही नहीं की होगी, यहाँ से ही हम लोग यहाँ जाओ या यहाँ जाओ, ये 2 स्थिति में अगर हम लोग आज भी रहेंगे तो प्रभु क्या कहता है मालूम है? तुम ये रास्ता चुनेंगे तो क्या होगा तुम लोग के लिए? अच्छा रहेगा. ऐसा अनुवाद 30 के अंदर कहता है प्रभु. अपन बाद में देखेंगे उसको. क्यों? ये जो रास्ता है ये प्रभु ने आपके लिए चुना है, लेकिन आप क्या चुन रहे हैं अपने लिए? ये रास्ता चुन रहे हैं.
हर एक संसार का आदमी आपके लिए क्या चुन रहा है? अपने आप के लिए यही रास्ता चुन रहा है। देखो, सबसे पहला आप ये सोचना चाहिए मुझे पुणे जाना है या बॉम्बे जाना है, आप खुद तय करना चाहिए। तो आप उस रास्ते में अगर आ गए तो आपको वापस पीछे मुड़ के नहीं देखना है। मुड़ के देखने के लिए सारी स्थिति तैयार हो जाएंगी, लेकिन आप उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। वचन कहता है, एक बार आप नांगर जो चलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हल जो चलाते हैं, तो हल चलाने वाला पीछे मुड़ के नहीं देखता है। पीछे मुड़ के देखेगा तो क्या हो जाएगा? वो बैल आगे चले जाएंगे, उसका हल आगे चला जाएगा, सब कुछ आगे चला जाएगा और वो वही के वही खड़ा रह जाएगा, फिर कुछ मतलब नहीं। अगर आप हल चलाने वाले हैं, आप एक फार्मर है, आप एक खेती करने वाले हैं, या कुछ प्रभु की और आपका कुछ लगा हुआ है, आप वो स्थिति में है, तो आपको पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना है। हो सकता है आप बहुत बुरी आदतों में यहाँ पे फंसे हुए हैं, यहाँ पे बहुत बुरी आदतों में आप फंसे हुए हैं। छुटकारा देने वाला सिर्फ एक ही आदमी है। हो सकता है आप कोई नशे के अंदर हो, कोई सिगरेट बीड़ी वगैरह कुछ भी पीते हो, कुछ भी आपको गलत कुछ शौक हो। एक बार आप कोशिश करके देखो, 10 बार कोशिश करके देखो, आपसे कभी भी कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको कहता हूं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि प्रभु ने चाहा तो आप सांस ले सकते हैं, नहीं तो वो सांस भी आपका प्रभु निकाल के ले लेगा। बस आपको एक ही करना है, प्रभु जी मुझे क्या करो, ये आदत से आपको मुझे क्या करो, छुटकारा दे दो। छुटकारा देने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है संसार के अंदर। कितना है? सिर्फ एक ही। कोई भी व्यसन हो, कोई भी तकलीफ हो आपको, सिर्फ सारा हल क्या है? यहां से आप कहां पे देखना है? इस पहाड़ की ओर देखना है। पढ़ेंगे वचन संहिता 121 पढ़ेंगे, पहला वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 121:1 पढ़ेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, हाँ, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? प्रेज द लॉर्ड। देखिएगा, ये जो आप पहाड़ पे देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएंगी? ये स्थान पे क्या है? ये जगह पे कौन मार खाया मालूम है आपको? ये जगह पे याशुआ मार खाया, इस चोटी के ऊपर। यही जो जगह है सारे संसार के अंदर, ये जो जगह है गोलगोथा जिसको कहते हैं, आप जानते हैं गोलगोथा? ये जो जगह है, हाँ, ये जगह जो है, यहीं पे दाहिनी और बाहिनी ओर का क्या होता है? पूर्व और पश्चिम का क्या होता है? स्टार्टिंग होता है। आपको शायद उस वचन को मैं बोलता हूँ, पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 48 में आइएगा, 48-26 के अंदर आएंगे। 48 के अंदर 16 पढ़ेंगे। जेनेसिस 48 चैप्टर वर्स 16 पढ़ेंगे। और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है, हाँ, वही अब इन लड़कों को आशीष दे, हाँ, और ये मेरे और मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक के कहलाए, हाँ, और पृथ्वी में बहुत आयत से बढ़े। अच्छा, इसे कोई इसे इंग्लिश में पढ़ेगा? हाँ, 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 मिड्स ऑफ द अर्थ। देखिएगा, ये जो जगह है, ये क्या होता है? यहाँ से पृथ्वी का उत्तर और दाहिना जगह चालू हो जाता है, ऐसा वचन ही कहता है। पढ़ेंगे आप मांगते तो 103 के अंदर आइए, भजन संहिता 103 के अंदर आइए। मैं आपको और भी चीज़ दिखा देता हूँ वहाँ पे। भजन संहिता 103 के अंदर आएगा, वहाँ पे एक वचन लिखा है, पूर्व से पश्चिम उन्होंने मेरे अपराध को क्या किए हैं? दूर किए हैं। कोई पढ़ेगा उसी के अंदर 103 के अंदर? पढ़ेंगे 103 के अंदर 12 पढ़ेंगे। 12 पढ़ो। उदयचल अस्ताचल से हाँ, जितनी दूर है, हाँ, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी अच्छा, ही दूर कर उदयचल अस्ताचल ऐसा है। अच्छा, ठीक है, कोई इंग्लिश में पढ़ेगा इसे? ईस्टर्न है, हाँ, बस
ईस्ट एंड टू वेस्ट। देखिएगा हमारे सारे जो अपराध है क्या किए हैं, पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम कहाँ से शुरू होता है मालूम है आपको भैया और बहनों? ये जो गोलगता है, वहाँ पे जो क्रूस में मारा गया, ये जो जगह है यही से चालू होता है, पूरब और पश्चिम। अभी इसी के अंदर हम लोग डीप में ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम लोग जीवन के मार्ग के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन अपराध होता है, अपराध होने के बावजूद भी हम लोग क्या करना है, कलीसिया में पहली बार आके घुटनों पे जाके हफ्ता भर के अंदर कुछ भी गलती हो गया है, कुछ भी गुनाह हो गया, क्या करना है, प्रभु के सामने रख के उसको छोड़ देना है। लेकिन आप ऐसे ही आके बैठेंगे और वचन सुनते रहेंगे तो तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। आप इसे आत्मीय चीज़ों को जानते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि आप कलीसिया में आएंगे तो क्या करो, पहले घुटनों पे आके प्रार्थना करो। क्या करो प्रार्थना? प्रभु जी, मैं सारा हफ्ता भर आपने मुझे संभाला, यहाँ पे लेके आए, गलती से कुछ गुनाह हो गया, गलती से किसी भाई और बहनों को कुछ बोला है तो क्या करो प्रभु, मुझे क्षमा करो। जो पाप को मुंह से कबूल करके छोड़ देता है उसका क्या होता है, भला होता है, ऐसा वचन कहता है। देखो प्रभु दोबारा उसे याद नहीं करता है, लेकिन हम लोग उसको दबाते बैठेंगे, उसको कबूल नहीं करेंगे तो क्या होता है, वो आगे चल के तकलीफ देता है। फिर सभी को तकलीफ आ जाती है, कलीसिया में भी तकलीफ आ जाती है, सारे कलीसिया में भी तकलीफ आ जाती है। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आत्मिक चीज़ के अंदर इसे बड़ी तकलीफ होती है। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन सारे कलीसिया इसके बारे में मार खाते हैं। पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब 6:12 के अंदर आएंगे, 6:16, यिर्मयाह 6:16। यहोवा यूं भी कहता है, हाँ, सड़कों पर खड़े होकर देखो, हाँ, और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। हाँ, उसी में देखिएगा, चलो, पाम पढ़ो, और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर न चलेंगे। देखिएगा, प्राचीन काल का एक मार्ग है। प्राचीन काल मतलब कभी का, आदम से लेके अब तलक का, मतलब प्रभु यहोशू मसीह तब तलक का प्राचीन काल का एक मार्ग है। देखिएगा, पढ़ेंगे हम लोग जेनेसिस की किताब 5वां अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे। इस प्रकार शेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। देखिएगा, यहाँ से लेके वचन 23 वचन 9 तलक देखेंगे या 9 तलक देखेंगे, सारे लोग क्या किए हैं, प्रभु के मार्ग में चले हैं। नोहा भी क्या किया है, 2970 में क्या किया है, नोहा 2970 BC बिफोर क्राइस्ट क्या किया है, 120 साल क्या किया है, प्रचार किया है। क्या प्रचार किया है कि अपने बुरे मार्ग से क्या करो, तुम निकल के मसीह के पास आओ। सभी लोगों को प्रचार किया। जो क्या प्रचार किया कि बारिश आने वाला है, तुम क्या करो, इस नाव के लिए अंदर आने के लिए तैयार हो जाओ। बारिश आने वाला है, तुम प्रभु की ओर घूम जाओ। जो मैसेज प्रचार किया, वही मैसेज सारे लोगों का क्या किया, नाश किया है। पानी से क्या हो गया, सबका नाश हो गया है। देखो, जब जहाज बनाया, आइए उस वचन के अंदर आइए, जेनेसिस 7 के अंदर, 7:1 के अंदर पढ़ेंगे। तब यहोवा ने नूह से कहा, हाँ, तो अपने सारे घराने समेत हाँ, जहाज में जा। जहाज में जा, ऐसा नहीं है भाई और बहनों, ऐसा नहीं है। वो इंग्लिश में पढ़ेगा। And the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark. कम दाओ मतलब क्या कर, तू अंदर आ। देखो, बहुत साधारण बात है, लेकिन ट्रांसलेशन में क्या हो जाता है, उसका मीनिंग इस पूरा चेंज हो जाता है। मराठी में कोई पढ़ेगा कैसा लिखा है? नंतर यहोवा म्हणाला, हाँ, तो आपल्या सर्व कुटुंबासह हाँ, दारवात ये। वो क्या जाओ, नोहा तुम क्या जाओ,
परिवार के साथ अंदर आ जाओ। अभी परिवार के साथ अंदर आ जाओ मतलब वो जहाज के अंदर कौन है? समझ में आ रहा है? उस जहाज के अंदर पहले से कौन है? यहोशुआ है। आ बोल रहा है मतलब वो लोग सब बाहर है, अभी अंदर आने के लिए बोल रहा है, तो अंदर कौन है? यहोशुआ है। कितनी भी मुसीबतें आने दो, फिर क्या होने वाला है? वो नाव कुछ भी नहीं होगा। कितनी भी मुसीबतें आने दो, उस नाव में अगर मसीह है तो नाव कभी कितना भी तकलीफ आने दो, उस नाव को कुछ भी नहीं होगा। बहुत अच्छा नाव के बारे में तो बहुत सारे गाने हैं, मुझे बहुत अच्छे गाने लगते, लेकिन मेरा इतना आवाज़ अच्छा नहीं, लेकिन भाई का आवाज़ बहुत अच्छा है। प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूँ। भाई बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, सच्ची अच्छा गाते हैं। देखो प्रभु ने हर एक जन को उतना काम नहीं दिया, हर एक जन को एक एक काम दिया है। हमें कुछ अलग काम दिया, भाई को कुछ अलग काम दिया है। देखो नाव के अंदर प्रभु यहोशुआ मसीह रहेगा तो उस नाव को कुछ भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आइए हम लोग और देखेंगे वचन को। आइए यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय के अंदर आएंगे। यूहन्ना की किताब 5:24 के अंदर आएंगे। यूहन्ना की किताब 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, हाँ, अनंत जीवन उसका है। हाँ, बस उस बस पर बस दंड- क्या है? जो मेरा वचन सुनकर मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, हाँ, अनंत जीवन उसका है। देखिए आज आपके पास एक वचन आ गया। क्या है? आपको एक जीवन के मार्ग में जाने के लिए तैयार होना है। हो सकता है हम यहाँ वहाँ इधर किधर रहेंगे, आसपास किधर रहेंगे, या ऐसा घूम रहे रहेंगे कहीं से। हम लोग तो जीवन में मार्ग में ही है पहले से ही, लेकिन कहाँ है? थोड़े दाहिने बाइने है। जैसे कि हिब्रू में कहाँ है कि उस रास्ते का शुरुआत, उसके आजू बाजू का सारा चीज और आखिरी जो मंजिल है, इसी को क्या कहते हैं? डायरेक्ट कहते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं? जीवन का मार्ग, तो इसी को क्या कहते हैं? डायरेक्ट। मतलब ये जो रास्ता है यहाँ से यहाँ तक का रास्ता, ये रास्ते में हम लोग को चलना है। तो ये जो वचन है, वचन सुनकर उसका जो पालन करने वाला है वो क्या करेगा? इस जीवन के रास्ते में चलेगा। अभी वचन क्या कहता है देखेंगे। वचन क्या कहते हैं? वचन के कुछ फल हैं, पढ़ेंगे। गलती करास के अंदर आएंगे, 5:22 के अंदर आएंगे। गलती करास गलिशियन 5:22। पर आत्मा का फल हाँ, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, हाँ, भलाई, हाँ, विश्वास, नम्रता और संयम है। हाँ। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। देखिएगा एक झाड़ है, मुझे कुछ इतना अच्छा ड्राइंग तो नहीं आता, आप समझ लीजिएगा ये ड्राइंग है। एक छोटा सा झाड़ है, हम लोग एक मसीह झाड़ के अंदर है, बराबर। अभी इस झाड़ के अंदर, मसीह झाड़ के अंदर हम लोग को क्या किया है? प्रभु क्राफ्ट करके लगाया है। क्राफ्ट मतलब समझते आप? क्राफ्टिंग करके क्या होते हैं? कलम करके, समझते आप? हम लोग के अंदर कुछ भी भलाई चीज नहीं है, लेकिन ये जो झाड़ है ये कौन है? मेसिया झाड़ है, प्रभु झाड़ है। इस झाड़ के अंदर हम लोग के अंदर कुछ भी फल अच्छा नहीं है। इस झाड़ के अंदर प्रभु क्या किया? हम लोग को चिपकाया है। पढ़ेंगे उस वचन के अंदर, ये रोम करास 11 के अंदर पढ़ेंगे। रोम करास 11, रोम करास 11 17 पढ़ेंगे। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई, हाँ, और तू जंगली जैतून होकर
में साटा गया हाँ और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, हाँ तो डालियों पर घमंड न करना। हाँ और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। हाँ देखिएगा, ये एक जो मसीह झाड़ है, जैतून का झाड़ है, ये झाड़ से बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं, लेकिन इस झाड़ का सबसे बड़ा गुण जो है, ये जो 9 गुण है इस झाड़ के अंदर है। ये जो क्या झाड़ है, ये परिपूर्णता का झाड़ है, पूर्ण झाड़ है। इसको हम लोग आधा अधूरा झाड़ नहीं बोल सकते। लेकिन गलातियन 5:19 के अंदर जो हमारे गुण हैं, पढ़ेंगे उसी को। गलातियन 5:19 के अंदर, शरीर के काम तो प्रकट है, हाँ अर्थात व्यभिचार, हाँ गंदे काम, हाँ लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनकी जैसे और काम है। इनके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। देखिएगा, अभी ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये अभी सारे गुण उसी के अंदर है। ये झाड़ तो मसीह झाड़ है, जैतून का झाड़ है। अभी ये जो है, ये रान जैतून है। रान जैतून को क्या लिखा है? जंगली झाड़। ये जंगली झाड़ को इसी के अंदर जोड़ा गया है। तो अब इस झाड़ को कौन सा फल आना चाहिए? समझ रहे, मेरी बात समझ रहे आप? दोबारा आपको समझाता हूं। ये जो झाड़ है, ये मसीह झाड़ है। अभी ये जो है, ये झाड़, ऊपर वाला झाड़ जंगली जैतून का झाड़ है। ये झाड़ को इसके अंदर क्राफ्टिंग करके लगाया है, यानी कि कलम करके। तो अभी ये जो झाड़ है, कौन सा फल देना चाहिए? ये जंगली झाड़ जंगली फल देगा, या ये झाड़ जो पहले से जो झाड़ है इसका फल देगा? कौन बोलेगा? देखिएगा, ये झाड़ जो है, ये झाड़ मसीह झाड़ है। तो अभी ये इतनी सारी बुराइयां हमारे अंदर रहने के बाद भी हम लोग मसीह का जल खाना यहां से खाते हैं, तो फिर हम लोग फल कौन सा देंगे? मसीह का फल देना चाहिए हम लोग। ये फल हम लोग नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? ये झाड़ काट दिया जाएगा। समझो, आपके घर के आसपास कोई झाड़ है, वो 4 साल हो गया, कुछ फल ही नहीं दे रहा है। आप क्या करेंगे? उसको और भी कुछ क्या डालते हैं? उसको यूरिया डालते हैं और कुछ डालते हैं खत कुछ डालते हैं, और भी आप बहुत अच्छा लेके आके आप उसको डालते रहेंगे आप डालेंगे और भी डालेंगे, ठीक है। और 4 साल उसका इंतज़ार करेंगे, और 4 साल डालते रहेंगे उसको, तो भी उसे फल नहीं दिया, तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? बोलो, कोई तो बोलो। क्या बोलो? सच सही बोला है। क्या? छोड़ देंगे नहीं, उसको आप लोग तोड़ देंगे। बराबर है क्या? और 4 साल उसको डालने का, 12 साल तो ऐसे ही फिर बैठे रहेंगे। नहीं भैया, जो झाड़ फल लाता है उसको क्या करना है? गाड़ डालना है, ऐसा वचन कहता है। अगर हम लोग इस झाड़ के अंदर, हमारे अंदर बहुत सारी अच्छाई नहीं, ठीक है, आप जानते हैं अभी वो वचन मुझे नहीं मिल रहा है। हाँ, 3:10 पढ़ेंगे। 3:10, मैथ्यू 3:10 पढ़ेंगे। पढ़ो भाई, मैथ्यू 3:10। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, हाँ, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, हाँ, वह काटा और आग में झोंका जाता है। देखो, इधर तो और भी कड़क लिखा है, मैं तो ऐसे ही काट डालने का बोला था, लेकिन वचन क्या कहता है? उसको अंगार में डालना है, और भी कठिन है। देखो, ये झाड़ अगर फल नहीं दे रहा है, तो इस झाड़ को भूमि पर रखकर कुछ फायदा नहीं है। और झाड़ किसी को इंडिकेट करता है, जानते हैं आप? झाड़ मनुष्य को इंडिकेट करता है। अगर हम लोग कुछ अच्छे फल नहीं देते, तो प्रभु हम लोग क्या करेगा? काट डालेगा। तुमको क्या चीज के लिए रखा है, वो चीज तुम नहीं करेंगे तो प्रभु तुमको इस भूमि पर नहीं रखेगा। ये प्रभु का आवाज है।
जितना अच्छा हो सके हम लोग जीवन बिताने का कोशिश करना चाहिए ये झाड़ के साथ, क्योंकि ये झाड़ हमने क्या दिया है, इस झाड़ के साथ हम जुड़ चुके हैं। हम यही झाड़ का खाते हैं, यही झाड़ का पानी पीते हैं और इसी के अंदर से हमें सारा कुछ मिलता है। तो फल हम लोग कौन सा लाना चाहिए? मसीह का फल लाना चाहिए। अभी हम मसीह का फल नहीं लाएंगे तो हम लोग कांटे वाला फल लाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा हमारा? पढ़ेंगे और भी आएंगे, एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 3:18 पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 18 पढ़ेंगे। और वह तेरे लिए कांटे और कटारे उगाएंगी, हाँ, और तू खेत की उपज खाएगा। देखिएगा, अगर हम लोग फल नहीं लाएंगे तो ये क्या लाएंगे? कांटे लेके आएंगे और दूसरा कुछ जंगली झाड़ लेके आएंगे और वो काट डाला जाएगा। तो प्रभु हमें एक मौका दिएला, क्या है? ये झाड़ के साथ हमको चिपक के ये झाड़ जो दिएला फल है हमें देना। अभी ये देते देते हम लोग कहाँ पर पहुंच रहे हैं? ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, जीवन के मार्ग में चल रहे हैं। और पढ़ेंगे, आइए क्वेश्चन पढ़ेंगे। रोम करास 12:9 के अंदर आएंगे। रोम करास प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करे, हाँ, भलाई में लगे रहो। हाँ हाँ, और देखो और भी थोड़ा है, उसे पढ़ो। 9, 10, 11 भी पढ़ो। प्रेम निष्कपट हो, हाँ, बुराई से घृणा करो, हाँ, भलाई में लगे रहो, हाँ, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। यहाँ से रोम का रास 9 से 21 तक सारा चीज़ है। आप क्या करना है उसे घर में पढ़ लीजिएगा। मैं बस आपको थोड़ा सा इसके बारे में आपको बोल के जा रहा हूँ, एक 9 और 10 के बारे में आपको बोल के जा रहा हूँ, क्योंकि 9 से लेके 21 तक आप उसे बहुत अच्छी रीति से पढ़ के उसे क्या करना है, थोड़ा मनन कीजिएगा। क्या बात है उसी के अंदर, सारी भलाई की बातें लिखिए। पहले एक बार सभी पढ़ लीजिएगा। प्रयत्न करने में आलसी न हो, हाँ, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, हाँ, प्रभु की सेवा करते रहो, हाँ, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, हाँ, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, हाँ, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, हाँ, अपने सताने वालों को आशीष दो, हाँ, आशीष दो, श्राप न दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, और रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो, जहाँ तक हो सके तुम बरस के सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसे करने से तू उसके सिर पर आग की अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीतो। थोड़ा सोचो, इतनी सारी बातें हैं, इतनी से मैं एक भी तो करता हूँ क्या? सोच लो आप, अपने मन से अपने आप से बातें करके देखो। इतनी अच्छी बातें प्रभु ने हमें दी है, इसमें से मैंने एक भी तो पालन की है क्या? सोचो आप, इसमें से एक पढ़ेंगे हम लोग, 18 पढ़ेंगे, सिर्फ 18 देखेंगे। जहाँ तक हो सके, हाँ, तुम बरस के सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। देखिएगा क्या वचन क्या कहता है, जितने भी लोग हो उनसे क्या करो, आप मेल मिलाप करके रहना है। कोई भी हो, वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, उससे आपको मेल मिलाप करके ही रहना है। आप आपका गुण प्रकट करेंगे, गुस्से वाला गुण प्रकट करके तो क्या आपके साथ में रहेगा? नहीं, वो आप गुण प्रकट नहीं करना है, वो तो शैतान के गुण है। आपके पास अगर समझो एक फूल है, तो फूल के पास क्या आता है?
अब बोलेंगे फूल रहेगा तो उसके पास बहुत सारे इंसेक्ट आते हैं, बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? बहुत सारी तितलियाँ क्यों आ जाती है? उसके अंदर कुछ तो है करके। आप वो एक शारोन का गुलाब अगर आप बन गए, क्योंकि प्रभु हमारा क्या है? शारोन का गुलाब है। पढ़ेंगे नीति वचन 2 पढ़ेंगे। नीति वचन 2 पढ़ेंगे। सॉन्ग ऑफ सॉलोमन, हाँ, सेकंड में 1 पढ़ेंगे। मैं शारोन देश का गुलाब, हाँ, और तराइयों में का हाँ, सोसन फूल। देखिए, अगर आप एक गुलाब का फूल है तो सारे तितली जो मध नहीं लेती वो भी कीड़े कहाँ पे आ जाएंगे? उस गुलाब की ओर आ जाएंगे। क्यों? वो उस तरह से आप बनना चाहिए। क्यों? हमारा जो मसीह वो भी क्या है? शारोन का गुलाब है। ये झाड़ भी क्या है? मसीह। तो हम भी इस झाड़ की तरह बनना चाहिए। ये झाड़ पे बहुत सारे लोग आके क्या करेंगे? बैठेंगे नीचे। बहुत सारे पंछी चिड़िया आके भी क्या करेंगे? यहाँ पे बैठेंगे। वो हम बनेंगे तो प्रभु हमारा क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। देखो, वो जो गुलाब रहता है उस झाड़ को कितने अच्छे कांटे बीटे कुछ नहीं रहते, बराबर ना? रहते कांटे? रहते हैं ना? क्यों? क्यों रहते कांटे? कांटे क्यों रहते भैया? उसे कोई तोड़ना नहीं चाहिए, उसे कोई छूना नहीं चाहिए। एक बात ध्यान में रख लेना, अगर वो आप बन गए तो आपके बाजू में वो कांटे रहेंगे, आपको छूने वाला कोई नहीं रहेगा। ये क्या है? आपका प्रोटेक्शन है। अगर आप वो गुलाब बन जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपके पास आ जाएंगे, वो चले जाएंगे, आपको तकलीफ नहीं देगी। लेकिन मनुष्य आ गया, उसे तोड़ने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसको कांटा चुभेगा, तो वो क्या हो जाएगा? थोड़ा कोशिश नहीं करेगा, ज़्यादा कोशिश भी नहीं करेगा। तो एक बात उसी के अंदर है। ठीक है, देखो, आएंगे हम लोग यूहन्ना के अंदर आएंगे। यूहन्ना 6 के अंदर आएंगे। यूहन्ना 6:48 पढ़ेंगे। यूहन्ना किताब 6:48 पढ़ेंगे। जीवन की रोटी मैं हूँ। हाँ, अभी हाँ पढ़िएगा बहन। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, हाँ, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, हाँ, मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। देखिएगा, ये वचन सुनने में कुछ थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन जो उसके बीच है, जो भेड़ है, वो क्या करेंगे? इस वचन को बराबर समझ में आ जाएगा। क्या है वचन? अभी प्रभु क्या कहता है? मैं मेरा मांस खिलाने के लिए दे रहा हूँ। क्या मांस काट के दे दिया? मांस काट के दे दिया? नहीं। मांस मतलब क्या? मांस मतलब क्या है? प्रभु का शरीर। शरीर मतलब क्या है? ये वचन। ये वचन क्या है? पढ़ेंगे भजन अपना यूहन्ना 6:63 पढ़ेंगे। आत्मा तो जीवनदायक है, हाँ, शरीर से कुछ लाभ नहीं। हाँ, जो बातें मैंने तुमसे कही है, हाँ, वह आत्मा और जीवन भी है। देखिए, यही जो बात है पूरा वचन के अंदर लिखा हुआ बात क्या है? आत्मा है और जीवन है। ये अगर हम लोग खाएंगे तो ये जो मनुष्य है, ये मनुष्य बढ़ेगा, और ये मनुष्य और भी बढ़ते बढ़ते इंटरनल लाइफ के लिए तैयार हो जाता है। क्या के लिए? इंटरनल लाइफ के लिए तैयार हो जाता है। मैं पढ़ेंगे जरमया 21:8 पढ़ेंगे वो दोबारा। इस प्रजा के लोगों से कह, हाँ, कि यहोवा यो कहता है, हाँ, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग, हाँ, और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। हाँ, अभी यहाँ पे जीवन का मार्ग के बारे में हम लोग सुना है। अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग एक मार्ग है, यहाँ से ऊपर तक देखा है। अभी यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ हम लोग भी देखते हैं, क्योंकि 2 ही रास्ते हैं, एक तो ऊपर की ओर जाता है और एक तो दूसरा नीचे की ओर जाता है। पढ़ेंगे अनुवाद की किताब डिटरोनॉमी
30 के अंदर आएंगे हम लोग। डिटोरनॉमी अनुवाद की किताब 30:15 पढ़ेंगे। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हाँ, हानि और लाभ दिखाया है। देखिएगा यहाँ पे प्रभु कहता है, ये बात ऐसी है कि जब भी यॉर्दन के कॉर्नर पर आने के बाद, जब भी जॉर्डन से क्रॉस करके यॉर्दन की तरफ आने के बाद मूसा जो है यहोशू को क्या कह रहा है, एक बात कह रहा है। क्या कह रहा है? सारा चीज मैंने तुमको बता दिया है, जीवन क्या है और मरण क्या है करके कह रहा। पढ़ेंगे बहन उसी को वापस दोबारा। सुन, आज मैंने तुझको हाँ, जीवन हाँ, और मरण, हाँ, हानि और लाभ दिखाया है। देखिएगा यहाँ पे उससे बहन और एक ऊपर वाला वचन पढ़ेंगे, 11 वचन पढ़ेंगे। देखो, यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ, हाँ, वह न तो तेरे लिए अनोखी, हाँ, और न दूर है, और न तो यह आकाश में है कि तू कहे, कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उस हमारे पास से आए, हाँ, और हमको सुनाए, हाँ, कि हम उसे माने। और न ये समुद्र पार है कि तू कहे, कौन हमारे समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए, और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। देखिएगा प्रभु जब भी यॉर्दन क्रॉस करने के समय ये सारा चीज प्रभु मूसा के द्वारा उनको बोला है। क्या क्या है जीवन के बारे में, मरण के बारे में क्या क्या चीजें सुनाया है उनको। तो भी प्रभु क्या कहता है, 15 पढ़ेंगे बहन उसी के। सुन, हाँ, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हाँ, हानि और लाभ दिखाया है। इतना सारा अद्भुत का काम वहाँ पे हो चुका है मिस्र देश के अंदर, और ये लोग जाते जाते बड़े बड़े चिन्ह देखे, बहुत सारा अद्भुत काम देखा है, बहुत सारा आत्मिक मन्ना खाया है, लेकिन क्या हो गए, वापस मूर्ति पूजा करने लगे, प्रभु को दुख देने लगे, क्रोध लाने लगे, गुड़गुड़ चिल्लाना चालू हो गया। प्रभु क्या उनसे प्रसन्न हुआ? नहीं। तो जिन्होंने सारा गड़बड़ी किया, लोग क्या किए, यॉर्दन के पहले ही क्या हो गया, वो लोग मारे गए। देखो जिन 19 के अंदर आएंगे बहन, उसी के अंदर 30-19 पढ़ेंगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी, हाँ, दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ, हाँ, कि मैंने जीवन और मरण, हाँ, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। हाँ, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले, हाँ, कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। देखो यहाँ पे इधर तक आने से पहले प्रभु क्या कहता है, तुम जीवन और जो मरण है, आशीर्वाद और जो शाप है, उसे तुम क्या करो, पहले जीवन को चुन लो करके, ऐसा प्रभु कहता है। अभी और एक वचन को देखेंगे, रोम करास 3:23 देखेंगे हम लोग। नया करार में क्या होता है हम लोग देखेंगे। रोम करास 3 अध्याय 23वां वचन क्या कहता है देखेंगे। इसलिए कि सबने पाप किया है, हाँ, और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर एक जन ने पाप किया है। पाप नहीं किया ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार के अंदर। हर एक जन ने पाप किया है, और पाप किया तो क्या किया उन्होंने, परमेश्वर की महिमा से रहित। परमेश्वर के महिमा से लोग दूर आ चुके हैं। अगर परमेश्वर से उन लोग पाप किया है, परमेश्वर के महिमा से दूर है, तो उन्हें एक वेतन भी मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? जैसे हम लोग काम करते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलता है, तो वैसा उनको जो बुराई काम करते हैं उनको भी कुछ ना कुछ तो पगार मिलना ही चाहिए ना। पढ़ेंगे रोम करास 6:23 पढ़ेंगे। रोम करास की किताब 6:23 पढ़ेंगे। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, हाँ, परंतु परमेश्वर का वरदान हाँ, हमारे प्रभु मसीह यीशु में आनंद जीवन है। देखिएगा यहाँ पे आपको मजदूरी मिलती है। पाप की मजदूरी क्या है? मरण है। आप जानते हैं रोम करास 5:12 में क्या लिखा है, एक ही आदमी की वजह से क्या हो गया, संसार के अंदर क्या आ गया, मरण। पढ़ेंगे 5:12 पढ़ेंगे रोम करास।
इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा हाँ। पाप जगत में आया हाँ। और पाप के द्वारा मृत्यु आई हाँ। और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई हाँ। क्योंकि सबने पाप किया। सबने पाप किया है। एक ही मनुष्य के द्वारा क्या हो गया, संसार के अंदर क्या हो गया, मरण आ गया, ऐसा वचन कहता है। और भी मरण है, बहुत सारा मरण है। देखो यहाँ पे और भी क्या है, सेकंड डेथ है। पढ़ेंगे प्रकटीकरण के अंदर आएंगे आप लोग, प्रकटीकरण 20 पढ़ेंगे। 20 के अंदर 11 पढ़ेंगे। नहीं, हाँ 20 के अंदर 11 पढ़ेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। 12, 13 तक पढ़ेंगे भाई। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और देखिएगा अभी यहाँ पे किताबें खोली गई, मतलब क्या मालूम है आपको, एक सीन ऐसा है वहाँ पे, किताबें खोली गई मतलब आप जो जो काम करते हैं क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, कोई भी आप गलत काम कर रहे हैं उसका क्या हो रहा है, हिसाब वहाँ पे लिखा जा रहा है। ये साधारण बात नहीं है भाई और बहनों। हम लोग सोचते हैं क्या इसके बारे में भला बुरा कह दिया, उस बहन के बारे में भला बुरा कह दिया, ये ब्रदर जीवन के बारे में भला बुरा कह दिया, बहन और किसी के बारे में भला बुरा। ये बात के लिए हमने प्रभु मुंह इसके लिए नहीं दिया हम लोग को। प्रभु ने क्या दिया है, उसका गीत गाने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए। आप सोचते हैं संसार के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बात नहीं कर सकते, क्या करते रहेंगे? सोचो थोड़ा सा, प्रभु ने तो सबको बनाया है बात करने के लिए, उसका महिमा के लिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को दिखता नहीं, वो लोग बाइबल कैसे पढ़ेंगे, वो लोग कैसी महिमा करेंगे, जिनको सुनने को ही नहीं आता वो लोग कैसी महिमा करेंगे। प्रभु हर एक जन को एक एक काम के लिए चुन के रखा है। उनके लिए प्रभु ने ब्रेल लिपि बाइबल भी बना कर, कभी आपने पढ़ा है ब्रेल लिपि बाइबल, देखा है कभी, उसके बारे में कभी सुना है? ब्रेल लिपि बाइबल, जो अंधे लोग हैं उनके लिए ये बाइबल है। ये बाइबल मैंने ये पूना के पास केड़गांव करके पंडित रमाबाई का वहाँ पे मिशन है, वहाँ पे एक उस बहन को आँख नहीं है, मैं उससे जस्ट ऐसा ही पूछा, बहन आप बाइबल पढ़ सकते हैं क्या? हाँ बोला मैं पढ़ सकती बाइबल। तो उन्होंने एक बाइबल निकाला, उनका ब्रेल लिपि बाइबल था। बोला बहन आज भी मुझे याद है, भजन संहिता 121 पढ़ो करके उसको मैंने बोला था। ये काफ़ी 20 साल पहले की बात है। तभी उसने वो वचन को बहुत ठीक से पढ़ा था, पूरा का पूरा वचन ठीक से पढ़ा था। देखिएगा बहुत सारे लोग सुन नहीं सकते, वो लोग बाइबल पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग बात नहीं कर सकते, वो लोग उनके लिए समझ आ जाती है। तो हम जो लोग हैं, प्रभु ने हम लोगों के अंदर कुछ कमी रखा है? थोड़ा सोचो आप, कुछ कमी रखा है हम लोग के अंदर प्रभु ने? किसको सुनने को नहीं आता, किसको ये नहीं आता है, वो नहीं, ऐसा कुछ है? ये सारा शरीर से हम लोग क्या करना है, उस याशवा की महिमा करना है। हर एक बदन हर एक जो पार्ट है उससे क्या करना है, हम लोग प्रभु की महिमा करना है। पढ़ेंगे भजन संहिता 150 के अंदर आएंगे, भजन संहिता 150 के अंदर आएंगे। पढ़ेंगे पहला वचन, दूसरा, तीसरा पढ़ेंगे। यह की स्तुति करो। हाँ क्या करो? यह की स्तुति करो। ये यह कौन है? यह मालूम है आपको कौन है? शुरू में ये यह कैसे आया संसार के अंदर, मैं आपको कहता हूँ। पढ़ेंगे भजन उसी के अंदर 150 बाद में देखेंगे। जेनेसिस 1 के अंदर है बहन, जेनेसिस 1 के अंदर आएंगे, पहला वचन, पहला ही। आदि में परमेश्वर ने हाँ आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में क्या किया परमेश्वर ने? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अभी ये ओरिजिनल में ऐसा नहीं है। ओरिजिनल में कैसा है मालूम है? इन द बिगिनिंग एलोहिम
क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। एलोहिम आता है। एलोहिम मतलब क्या? ये देखो, एलोहिम मतलब क्या? एल्ला और ओही मतलब क्या? ओम। ये दो पार्ट है। क्या है? ये दो पार्ट है, मतलब दो अलग अलग चीज है। एक क्या है? एल्ला और ए ओही मतलब क्या हो गया? आज का ओम आता है। लेकिन ये आत्मिक चीज है, इसको आप समझ नहीं सकते। ये एल और एलोहिम करके जो आता है, यही क्या है? अभी याशवा करके आ जाता है। ये बहुत शुरू से इसको समझना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा। ये क्या है? एलोहिम। अभी मुस्लिम लोग भी क्या बोलते हैं मालूम है आपको? या। भजन संहिता 68 पढ़ेंगे हम लोग, 68 वर्स 3 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, 68:4 भजन संहिता 68:4 पढ़ेंगे। परमेश्वर का गीत गाओ, हाँ। उसके नाम का भजन गाओ, हाँ। जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है, हाँ। उसके लिए सड़क बनाओ, हाँ। उसका नाम या है। देखिए उसका नाम क्या है? या। YAH। या मतलब क्या? प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। देखो बहुत साधारण बात है कि जो ट्रांसलेशन जब आ जाता है बाइबल के अंदर, हालेलुया, ये जो है परमेश्वर का क्या हो? स्तुति हो, स्तवन हो, ऐसा करके कहा जाता है। ये कोई भी लैंग्वेज में चेंज नहीं हो गया है, कोई भी लैंग्वेज में चेंज नहीं। हर एक बाइबल के अंदर हालेलुया ऐसे के ऐसे ही है, कोई भी बाइबल के अंदर चेंज नहीं हो गया। सारे 24,000 लैंग्वेजेस के अंदर बाइबल है, उसी के अंदर ये जो वर्ड है ऐसे के ऐसे ही है। लेकिन बहुत सारा वचन के अंदर अलग अलग छोड़ दिया है, कुछ ऐड किया है, कुछ जोड़ दिया है, सब ऐसा ऐसा स्थिति। लेकिन हालेलुया करके कभी भी आज तक चेंज नहीं हो गया। तो हम लोग सोच रहे थे भजन संहिता 150 के अंदर आएंगे। यहाँ की स्तुति करो, हाँ। परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, हाँ। उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, हाँ। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, हाँ। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, हाँ। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। बस ये सारे चीज मनुष्य कर सकता है। जानते हैं आप, ये सारा चीज मनुष्य कर सकता है, और मनुष्य नहीं करता है उसके लिए दूसरा चीज दे दिया प्रभु ने। उसके अंदर पढ़ेंगे 6 के अंदर पढ़ेंगे, जितने प्राणी हैं, देखो जितने भी प्राणी हैं, क्या है? जितने भी प्राणी हैं वो क्या करते हैं? सबके सब या की स्तुति करें, सबके सब यहाँ की स्तुति करें, या की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करें। देखिएगा हम लोग को प्रभु इतना अच्छा रीति से रखा है, लेकिन मैं बोलता ये सुनील ब्रदर ऐसा ही है, ऐसा ही करता है, ये बहन एनी ऐसे ही करती है, वो ब्रदर ऐसा ही है, जीवन ब्रदर ऐसा ही है, उसी के अंदर हम लोग के 24 घंटे निकल जाते हैं। फिर हम लोग प्रभु का धन्यवाद कभी करेंगे? तो सोचो हम लोग को प्रभु का धन्यवाद करके ये रास्ते में बढ़ना है क्या, कौन से रास्ते में हम लोग को जाना है, ये आपके ऊपर है। ब्रदर प्रमोद, ब्रदर सुनील आपके लिए कुछ नहीं कर सकते उन दिनों में, क्योंकि प्रॉफिट के समय प्रॉफिट एक बात कहता है। वहाँ पे एक भाई था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, वो एक किताब के अंदर उनका नाम लिखा है। वो कहता है कि बहुत सारे लोगों को, लाखों लोग हैं, उनको क्या किया मैंने? प्रभु की ओर लेके आया है। एक सेवक है, ये प्रॉफिट लिखता है, एक किताब के अंदर लिखता है, उसका अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। तो वो सेवक के बारे में देवदूत जब आखिरी जब सारी किताबें खोली जाती है तभी का ये सीन है। वो कहता है कि लाखों लोग वो सेवक के द्वारा प्रभु की ओर आ गए, लेकिन तो वो सेवक उधर खड़ा है, देवदूत खड़े हैं, सारी किताबें वहाँ पे खोली हुई हैं, और देवदूत बोलते भाई आपका नाम तो यह इस किताब के अंदर नहीं है। नहीं नहीं, मेरा नाम तो इधर होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने लाखों लोगों को किधर लेके आया है?
जीवन की ओर लेके आया है, प्रभु की ओर लेके आया है। प्रभु के पास कह रहा है देवदूत, भाई तुम्हारा नाम यहाँ पे है ही नहीं है। जब देवदूत बोल रहे हैं नहीं और भी देखो, ठीक से देखो, तो भी वो नाम नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस सेवक की स्थिति क्या हो सकती है? उसके लाखों लोग बोलते प्रभु की ओर मुड़े, वो तो कहाँ होंगे? तो ये समय उस दिन नहीं आना चाहिए। इसलिए आज ही आपके पास एक मौका है, आप उस जीवन को मार्ग को आप पकड़ लो, क्योंकि जीवन का मार्ग क्या है? बहुत तकलीफ वाला मार्ग है। कोई आपको कुछ तो बोलेगा, सहने का ताकत रखो। कोई बहन आपको कुछ तो बोलेगी, हो सकता है शैतान के द्वारा कुछ ना कुछ काम होते रहता है, लेकिन आपके अंदर एक धीरज आ गया तो हम उसको जीत सकते हैं। जीत के हम लोग क्या कर सकते हैं? धीरे धीरे एक एक सीढ़ी हम लोग क्या कर सकते हैं? ऊपर जा सकते हैं। अगर हम लोग गिर गए तो वापस कहाँ पे आ जाएंगे? सीधा नीचे। ये स्थिति नहीं आना चाहिए भाइयों। सारा चीज़ जो है बहुत संभाल के समझ से आप काम लेके आपको चलना है, और हो सके तो आप क्या करो? जीवन के मार्ग को आप पकड़ लो। यही प्रभु भी यही कहता है, और हर एक प्रभु का जो बंदा है वो भी आपसे यही कहेगा कि कैसे भी करके आप क्या करो? प्रभु के अंदर बढ़ो, संगति में बढ़ो। भाई कहते हैं कि मुझे आने के लिए नहीं हो रहा, लेकिन क्या करेंगे? तकलीफ, कमजोरी आता है, सभी चीज़ है संसार के अंदर, सभी चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग समय निकाल के क्या करना है? उसके नाम को धन्यवाद करना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, मंडली के लिए प्रार्थना करना है। आज इतने सालों के बाद भी ये जो झाड़ है, मसीह झाड़ है, इस पूना के अंदर इतने बड़े समय में फैल चुका है। क्यों? बहुत सारे लोगों का उपवास है, इसके लिए प्रार्थना है, इसके लिए ये मौका आपके लिए भी रखा है। अगर ये मौका से आप चूक गए, एक वचन पढ़ के मैं ख़त्म करता, पढ़ेंगे एस्तर की किताब। आइए एस्तर की किताब के अंदर आइए। तीन के अंदर आएंगे, एस्तर की किताब। क्षमा कीजिएगा, एस्तर 4 के अंदर 14 के अंदर आइए। एस्तर की किताब 4:14 पढ़ेंगे। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे, हाँ, तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा हाँ, और उद्धार हो जाएगा। देखिएगा, आप अगर चुपचाप रहेंगे, बोलेंगे भाई सुनील है कर लेंगे, भाई सिस्टर एनी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ये सोच में आप नहीं रहेंगे। कुछ ना कुछ आपको भी करना है। क्यों? उद्धार जो है, छुटकारा जो है, आप अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, और उसको क्या हो जाएगा? जो आपके लिए जो वेतन रखा है वो किसके पास चला जाएगा? उसके पास चला जाएगा। पढ़ेंगे उस वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे, हाँ, तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा हाँ, और उद्धार हो जाएगा। हाँ, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। हाँ, क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए हाँ, राजपद मिल गया। देखिए ये वचन को थोड़ा आप सोचो, थोड़ा सा अपने लिए क्या काम रखा है। ऐसे ही यूं ही आप मत जाएंगे। हो सके तो क्या